राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी इस वक्त हमारे साथ है। जिस तरह से टोंक में जो घटना देखने को मिली, लगा एसडीएम का थप्पड़, उसके बाद लगातार बवाल हो रहा है, किस नज़र से देखते हैं इसको? सरकार का फेलियर है। सरकार जो है ऐसी घटनाओं पे रोक नहीं लगा पा रही है। सरकार की इंटेलिजेंस फेल है, क्योंकि लगातार ऐसी घटना देखने को मिली है। एसडीएम को थप्पड़ मारा, उसके बाद बवाल हुआ, कई गाड़ियों में आगजनी कर दी गई। ये नहीं होने चाहिए थे। ये जो सरकार का फेलियर है, सरकार का जो इकबाल है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, और सरकार खुद इसके लिए जिम्मेदार है जो समय लेते निर्णय नहीं कर पा रही है और कार्रवाइयाँ नहीं कर पा रही है। जिस तरह से थप्पड़ मारा है, सही मानते क्या आप? कौन कह रहा है? कांग्रेस का नरेश मीणा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे कांग्रेस हैं। का कार्यकर्ता नहीं है, आज की तारीख में कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। जैसा कि गहलोत जी ने कहा है कि हम जांच कराएंगे कि इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, किन लोगों की सह है, कौन ये चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो बीच में भी कहते दिखे कि पायलट सचिन पायलट के समर्थक हैं, और अशोक गहलोत ने कहा है कि कहीं बीजेपी ने तो चुनाव नहीं लड़ा दिया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सुना। 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं, किस नज़र से इस चुनाव को देखते हैं? अच्छे नतीजे आएंगे। मजबूती से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। मेवाड़ वागड़ में नेताओं की दूरी रही है, किस नज़र से इस दूरी को देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, होके गए सब जगह। जिस तरह से विधानसभा की बात कर लें, ऐसे कई सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, लेकिन मुद्दे बेट चढ़ जाते हैं, हंगामे की बेट चढ़ जाते हैं। तो आप उसके लिए इस तरह के कोई प्रयास रहे हैं कांग्रेस? ये तो देखिए, सरकार का काम है प्रयास करने का कि हंगामा नहीं हो। विपक्ष जो भी मुद्दा उठाए उसका जवाब दे, उस पर कार्रवाई कर दे, तो हंगामा क्यों होगा? कई सालों से चल रहा है सर, कांग्रेस के समय में भी चल रहा था ऐसा। नहीं, हमने तो बहुत सिस्टमेटिक रूप से, पिछली हमारी सरकार थी, सीपी जोशी जी अध्यक्ष थे, बहुत ही सिस्टम से काम हुआ। जो भी मामले उठते थे, जो भी क्वेश्चन लगते थे, सरकार ने उनका जवाब दिया, मजबूती से जवाब दिया। मंत्रियों की गलती होती थी तो डांटते थे। आज वो स्थिति नहीं है। अब मंत्रियों को बचाया जाता है और मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं विधानसभा के अंदर। ये स्थिति सरकार के मंत्रियों की है, जिनको पता ही नहीं है। कभी 2 मंत्री खड़े हो जाते हैं, कभी एक भी नहीं खड़ा होता, कभी क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं, जवाब कुछ दे रहा है। तो ऐसी स्थिति हमने तो कभी देखी नहीं, जॉब हो रही है। भजनलाल सरकार के कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा होने वाला है, किस नज़र से कांग्रेस इसको देखती है? 0 है। पब्लिक से पूछो ना, पब्लिक बताएगी भाई। जो इन लोगों ने वादे किए वो पूरे किए क्या, और पिछली सरकार की योजनाएं हैं उनको बंद करने में लगे हुए हैं, अपना आप जवाब आ जाएगा। कांग्रेस इसको मुद्दे को बुना क्यों नहीं पा रही? क्योंकि जब बीजेपी की कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने उस तरह से मुद्दों को बुनाया नहीं। हम बुला रहे हैं, हम लगातार जो है इस पे प्रहार कर रहे हैं। जो गलतियां इनकी हैं उनको उठा रहे हैं। ये तो इन्होंने आंखें बंद कर रखी है। तो ये थे टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और इनका कहना है कि जिस तरह से जो टोंक में घटना हुई है उस पर कांग्रेस इस मामले को देखती है। TV9 के लिए राजेश डांगी।